वो हिंदू धर्म के अंदर भी पर्दा है। समानताएं देखिए, आज पर्दा हिंदू धर्म के अंदर भी है औरतों का। खामखा बहस चल रही है, जीन्स फटी है, लड़कियां फटी जीन्स क्यों पहन रही हैं, नहीं पहनना चाहिए। एक बीजेपी का नेता बोल दिया, तब से आग लगी हुई है। लड़की कह रही वाह साहब, पाकिस्तान में भी बवाल चल रहा है इस वक्त। मालूम है आपको क्या बवाल चल रहा है? पाकिस्तान की औरतें बोर्ड निकाल निकाल के घूम रही हैं और बैनर निकाल निकाल के घूम रही हैं, सड़कों पे आ गई हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कितने बच्चे हम पैदा करेंगे ये मेरा पति तय नहीं करेगा, ये हम तय करेंगे। रात में कितनी बार एक महीने में मिल सकता है ये तुम तय नहीं करोगे, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये चल रहा है बवाल। मर्द कौन होता है बच्चे पैदा करने वाला? हमको कितने करना है ये हम तय करेंगे, ये बवाल चल रहा है। देखिए अभी होता क्या आगे चलकर। हिंदुस्तान के अंदर भी एक बवाल चल रहा, फटी जींस। बोलो नहीं, अगर किसी लड़की को अपनी बेटी समझकर इतना कह दो कि बेटा बेटी तुम हमारी बेटी जैसी हो, ये तुम फटी हुई जीन्स नहीं पहना करो बेटा, अपने घर में नहीं हो बाहर हो, कुत्तों की नज़र हड्डी पे पड़ती है बेटा, ये मत दिखाया करो, इतना कह दो तो बवाल हो जाएगा। लो साहब, अरे मैं जो पहन रही वो सही है, तुम्हारी खोपड़ी गलत है, तुम्हारी सोच गलत है। कलिया चक का इलाका था, एक मीडिया वाली चली आई मेरे पास, मुंह में माइक घुसड़ घुसड़ के पूछ रही है सानिया मिर्जा के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा किसी का नाम लेके हमसे मत पूछिए, आप नाम क्यों ले रही हो? कहा नहीं 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 आप ये बता। मैंने कहा इस्लाम में पर्दा है। कहा कि वो स्कर्ट पहन के खेलती है, घुटने से ऊपर कपड़ा, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं बताई है। भारत में बहुत से लोग नंगे घूमते हैं, जैनी बाबा वगैरह, हमने तो आपत्ति नहीं जताई है। सबको अपने धर्म पर अमल करने का अधिकार है। मैं तो मुसलमानों के लिए ये फतवा देता हूं कि कोई भी मुसलमान औरत बेपर्दा नहीं घूम सकती है। इस्लाम में पर्दा है, बस जिसका दिल चाहे करे, जिसका दिल चाहेता नहीं करता ना करे, हमें उससे क्या मतलब। सानिया मिर्जा अगर स्कर्ट पहन के खेलती है तो आपको क्या आपत्ति है? किसी की भी माँ बहन बेटी अगर, उसने तो बहुत बुरा जुमला इस्तेमाल किया चड्डी का, अगर वो चड्डी पहन के पैंटी पहन के घूम रही है तो आपको क्या एतराज़ है? मैंने कहा मैडम आप नंगी होके घूमिए, मुझे फिर भी एतराज़ नहीं है। आप क्यों बदतमीज़ है? हमने क्यों हुआ? सोच बदली अपनी। हमसे बार बार कह रही सोच बदलो, अपनी सोच बदलो। नंगी घूमिए, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, जाइए नंगी घूमिए। भाई हमने अपनी सोच बदल ली। चमड़ा है, चेहरा दिखा सकते हो, इसलिए शर्मगाह भी दिखा सकते हो, हाथ दिखाने का अधिकार है, शर्मगाह भी दिखाइए। कौन मना कर रहा है आपको? है बड़ा बेहुदा नहीं, बड़ा गुंडा मौलवी है। अजीब सिस्टम है। फजुरा मामा, इंसान तो ये चाहता है कि वो आगे भी बुराइयां करता रहे, गंदे काम, बुरे काम, गुनाहों के काम करता रहे। यौमुल क़यामा, वो पूछता फिरता क़यामत कब आएगी। मजाक में कहता है मौलाना साहब क़यामत कब आएगी? शराबी जुआरी लोग मौलाना क़यामत में बोल रहे हैं, क़यामत कब आएगी? मजाक में। यसअलुन यौमुल क़यामा, वो सवाल करता मजाक में कि क़यामत कब आएगी। फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मरु व जुमिय शम्सु वल क़मर, जब आंखें चुंधिया जाएंगी, वख़सफ़ल क़मर, चांद बेनूर हो जाएगा, व जुमिय शम्सु वल क़मर, और चांद सूरज दोनों मिला दिए जाएंगे, जमा कर दिए जाएंगे। उस दिन इंसान इस हालत को देखेगा तो कहेगा यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र, आज हम कहाँ भागे, आज भागने की जगह कहाँ है, आज मैं कहाँ छिपूँ, आज मैं अपना चेहरा कहाँ छिपाऊँ। कल्ला ला वज़र, नहीं, भागने की कोई जगह नहीं है। आज तू भागना भी चाहेगा तो भाग नहीं पाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने बता दिया हिंदू धर्म के अंदर भी मरने के बाद तुम्हें एक दूसरा जन्म होगा। इस्लाम भी यही कहता है कि मरने के बाद एक दूसरा जन्म, एक तुम्हें कब्रों से ऐसे उठाया जाएगा इंसान की शक्ल में। भागने का कोई रास्ता नहीं है। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, ये तो अजीब सिस्टम समझ में नहीं आता है। और हिंदू धर्म में तो यहाँ तक लिखा है ये जुर्म करोगे तो ये बनोगे, ये जुर्म करोगे तो ये बनोगे, ये करोगे तो ये बनोगे। 2-3 जुर्म हमें याद हैं। चोरी करोगे तो बिल्ली बनोगे, रिश्वत खाओगे तो कुत्ता बनाया जाएगा, किसी लड़की पर गलत नज़र डालोगे, शहावत की गलत, तो तुम्हें अगला जन्म लड़की का होगा।
हैं? जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म, किसी लड़की को अगर गलत नजर से देखोगे तो अगला जन्म लड़की का। अकल में आती है ये बात? मनुस्मृति में लिखा है, अकल में आती है। अब इसका मतलब क्या, निकालो जरा। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया में जितनी भैंसें तुम्हें दिखाई दे रही हैं ये सब पहले मर्द थे। इन्होंने जुआ खेला होगा तब इनको भैंस का जन्म हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया में कोई आदमी जुआ ही ना खेले तो इसका मतलब ये हुआ कि भैंसें पैदा ही नहीं होंगी। और जब भैंसें पैदा नहीं होंगी तो दूध कहाँ से आएगा, घी कहाँ से आएगा, मक्खन कहाँ से आएगा, दही कहाँ से आएगा, कौन देगा? अब इसका एक और मतलब निकालो। कोई पंडित जी हमारे सामने हो तो बात करने में मज़ा भी आए। किसी दिन योगी जी बुला लें, हमें बड़ा मज़ा आ जाएगा डिबेट में। मैं उनसे पूछूंगा अगर भैंसें ही ना पैदा हो तो फिर क्या होगा, दूध घी मक्खन दही कहाँ से मिलेगा? देखिए क्या जवाब देते, कौन देगा ये? इसका मतलब ये है कि ये सारी नेमतें अगर खाना है तो जुआ खेलो, यही तो मतलब हुआ। चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। लो साहब, दुनिया में जितनी बिल्लियां हैं ये सब चोर थी, पहले चोरी की थी इसलिए इनको बिल्ली का जन्म हुआ। अच्छा ये बताओ, बिल्ली का जन्म होने के बाद भी क्या फ़ायदा हुआ? जब इंसान थे तो हमारा माल चुराते थे, जब बिल्ली बना दिया तो किसी की मुर्गी चुरा रहे हैं, किसी का दूध चुरा रहे हैं, खा जाते मुर्गी कबूतर सब खा जा रही है वो चुरा चुरा के। तो चोरी तो अब भी उसकी बंद नहीं हुई है। किसी लड़की को देखोगे तो तुम्हारा अगला जन्म लड़की का होगा। दुनिया में जितनी भी औरतें देख रहे हो ना पंडाल में जो आई हैं जलसा सुनने, ये सब पहले मर्द थीं। इन्होंने किसी लड़की पर गलत नज़र डाली होगी तब इनको लड़की का जन्म हुआ है। बिलफर्ज मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर दुनिया में कोई भी आदमी किसी लड़की पर गलत नज़र न डाले और सिर्फ अपनी माँ बहन बेटी की नज़र से देखे तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कोई भी आदमी अगर माँ बहन बेटी गलत नज़र न डाले तो लड़की पैदा ही नहीं होगी, लड़की का जन्म ही नहीं होगा। और जब लड़की का जन्म नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, वो बच्चे कौन पैदा करेगा? ये नस्ल इंसानी कहाँ से चलेगी? 18 साल पहले मैंने कुछ और कहा था, आज नाम नहीं लूँगा। ये बहुत ख़तरनाक दौर है। यहाँ जो बोलता है वो अंदर जा रहा है। यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ सेकुलरिज्म ख़त्म हो चुका है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा बोले, अभी तो बाद में साबित होगा कि तुम सही बोले कि गलत, पहले अंदर जाओ, घुसो पहले अंदर। मेरे भाइयों, अफसोस होता है मुझे इस बात पर, चोरी करोगे तो कुत्ते का जन्म होगा। लो साहब, दुनिया में जितने भी कुत्ते होते हैं देख रहे हो ना, ये सब पहले इंसान थे, इन्होंने चोरी की होगी तब इन्होंने रिश्वत खाई होगी तो कुत्ते का जन्म। अच्छा, कुत्ते भी दो किस्म के होते हैं, एक तो यहाँ घूमते हैं जो, और एक होते हैं जिनको खूबसूरत लड़कियां जिनको चूमती हैं टम्पी पंपी, और एक होते हैं जो बड़े बड़े नेता लोग जिनको मारुति गाड़ियों में लेके एसी एयर कंडीशन में चलते हैं। तो इसका मतलब यह कि रिश्वत का की कैटेगरी अलग होगी। जिन्होंने 100 200 500 1000 रुपए खाए होंगे रिश्वत, इनको ये वाला कुत्ता बना दिया जाता है। थोड़ी सी और बड़ी रिश्वत होगी 1 लाख 2 लाख की, उनको वो लड़कियां जिनको खाना ना खिलाती हैं अपने घर में, चंपी टम्पी पंपी। और जो मारुतियों में घूम रहे हैं ये जो कुत्ते हैं ये बड़े स्टैंडर्ड कुत्ते हैं। ये जरूर पार्लियामेंट के कोई बड़े नेता रहे होंगे, इन्होंने बड़े घोटाले किए होंगे, और बड़े घोटाले करने के बाद, बड़ी रिश्वतें खाने के बाद इनको इंटरनेशनल मरने के बाद भी कुत्ता बनाया गया। तब भी मारुतियों में एसी में इसकी आदत छूट नहीं रही है। ये तुम्हारी किताबों के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। फिर भाइयों, ये समानता पाई जा रही है कि हिंदू धर्म के अंदर भी लिखा है कि मरने के बाद दोबारा जन्म होगा। हमारे यहाँ पर भी लिखा, मरने के बाद अल्लाह दूसरी ज़िंदगी हमें और आपको देगा। इसीलिए कहा गया पुनर्जन्म। पुनः मानी फिर, जन्म मानी पैदाइश, दोबारा पैदाइश। हमारे यहाँ क्या कहा गया? दूसरी जिंदगी हमें और आपको दी जाएगी। आवागमन नहीं है। मरने के बाद कुत्ता, कुत्ते के बाद बिल्ली, बिल्ली के बाद चूहा, 7 जन्म, 7 तरीके के जन्म होंगे। कहते नहीं 7 जन्मों में हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये हिंदू धर्म में 7 जन्म हो सकते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में फेरे भी लगाए जाते हैं 7। औरत के जब गठबंधन होता है ना पीछे, तो 7 फेरे क्यों लगाए जाते हैं? एक मर्द इस बात का इकरार करता है कि मैं 7 जन्म में तेरा पति हूं, और औरत इस बात का इकरार करती कि मैं 7 जन्मों तक तुम्हारी पत्नी रहूंगी। ये होता है इकरार। मेरे भाइयों, अब आप भी उठ के जा चुके हो,
तादाद ख़त्म हो गई है, मैंने फिर भी 1:30 बजे तक खींच दिया है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि बार इलाह इस्लाम को तमाम लोगों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हम तमाम मुसलमानों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मेरे भाइयों, मजहूल शख्स कोई बेनामी है, उन्होंने 20,000 रुपये दिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके रिस्क में बरकत दे, उनके कारोबार में बरकत दे। हबीबुर रहमान साहब ने 10,000 रुपये दिए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी खैर